हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज समटाइम्स वी आर टेस्टेड नॉट टू शो आवर वीकनेसेस बट टू डिस्कवर आवर स्ट्रेंथ्स। यानी कि कई दफ़ा हमारी परीक्षा जो है वो केवल इसीलिए होती है, हम अपनी वीकनेसेस का पता लगाने के लिए नहीं परीक्षाएं देते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए परीक्षाएं देते हैं। ठीक है, तो अगर कभी ज़िंदगी में हार्ड टाइम चल रहा है तो निराश ना होइए, हो सकता है कि आपकी कोई अलग ही स्ट्रेंथ आपको पता चले, अलग ही स्ट्रेंथ आपके सामने निकल कर आए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान में रखते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन मध्य प्रदेश इज सेट टू बी द सेकेंड होम फॉर चीताज इन इंडिया। अब ये हमने पहले पढ़ा था कि जो कूनो नेशनल पार्क है उसमें अफ्रीका से चीता लाकर यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। याद है किसी को इस आर्टिकल के बारे में? जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का। ठीक है, कितने चीताज लाए गए थे, उनमें से कितने मारे गए है ना, और कितने संख्या वहां पे बढ़ी या घटी, क्या हुआ, राइट। तो अब क्या कराया जा रहा है कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, अब इसको दूसरा घर बनाया जाएगा चीताज का। यानी कि ये हिंदुस्तान की दूसरी ऐसी जगह होगी जहां पे चीताज लाके रखे जाएंगे। ठीक है, an assessment of the carrying capacity of Kuno National Park has revealed that the animal's current habitat in the country has exceeded its carrying capacity। बोल रहे हैं कि जो असेसमेंट किया गया, किस चीज का असेसमेंट किया गया? कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी मतलब कितने वहां पे स्थापित किए जा सकते हैं। किसकी कैरिंग कैपेसिटी देखी गई? कूनो नेशनल पार्क की। उसमें ये पता चला कि इस एनिमल के, एनिमल्स मतलब कौन से, द एनिमल लिखा है, द एनिमल मतलब कौन सा एनिमल जिसकी पहले बात की गई, पहले बात किसकी की गई? चीता की। कि इस एनिमल का जो करंट हैबिटेट है हमारे देश में, वो क्या हुआ है? एक्सीडेड इट्स कैरिंग कैपेसिटी। वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा जानवर यहाँ पे है इस वक्त। The overabundance of cheetahs in the protected area PA also in Madhya Pradesh has led to a 25% loss in the big cat's main prey base। अब होता क्या है कि अगर एक जंगल में एक संख्या से ज्यादा प्रेडेटर्स होंगे, अब प्रेडेटर्स कौन? जो मांस खाते हैं, ठीक है, शिकार करके खाते हैं, तो चीता भी उन्हीं में से एक है। अगर प्रेडेटर्स होंगे तो उनका प्रे जो है, प्रे यानी कि जो उनका खाना है, वो भी तो कम हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि अगर ओवर अबंडेंस होती है चीता की किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया में जो कि मध्य प्रदेश में भी है, उससे क्या होता है कि उनका जो प्रे है, प्रे यानी कि जो उनका मुख्य भोजन है इन बड़ी बिल्लियों का, बड़ी बिल्लियों के बोलते हैं क्योंकि जो चीताज हैं, लायंस हैं, टाइगर्स हैं, लेपर्ड है, ये सब कैट फैमिली से आते हैं। ठीक है, तो इनके जो प्रे है, जो भोजन है, उसमें 25% की गिरावट आ जाती है। और क्या है इनका भोजन? द चित्तल। चित्तल इनका भोजन है। The animals from Africa and their offspring are not the only predators in the national park। क्योंकि अफ्रीका से लाए गए जो जानवर हैं, चीतास हैं, और उनके बच्चे केवल इकलौते प्रेडेटर नहीं है नेशनल पार्क के अंदर। कूनोज लेपर्ड्स compete with the cheetahs for herbivores। बोल रहे हैं क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में लेपर्ड्स भी हैं। ठीक है, और जो ये लेपर्ड्स हैं वो चीता के साथ में कंपटीशन करते हैं हर्बीवोर्स के लिए। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो घास फूस खाते हैं। वो क्या होते हैं? वो इन मांस खाने वाले कार्निवोर एनिमल्स के लिए भोजन होते हैं। इन एन ओपन सवाना द अफ्रीकन एनिमल्स कैन आउटरन द लेपर्ड्स। बोल रहे हैं कि अगर हम इनको खुले जंगल, सवाना के जंगलों में छोड़ दें, ठीक है, खुले मैदानों में छोड़ दें सवाना के, तो वहां पे ये जो अफ्रीकन एनिमल्स यानी कि ये जो चीतास हैं वो लेपर्ड को आउटरन कर सकते हैं, यानी कि लेपर्ड को पछाड़ सकते हैं, पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी वो एक कन्फाइंड एरिया में है, बट द लेटर सीम्स टू हैव मेड द मोस्ट ऑफ इट्स होम एडवांटेज। और लेपर्ड का घरेलू मैदान है, और घरेलू मैदान में तो क्या बोलते हैं, हर कोई बाजी मार ही सकता है, ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लेपर्ड के साथ में कि उन्होंने अपने घरेलू मैदान होने का इसमें फायदा उठाया। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिलीव्स that translocating surplus cheetahs to Gandhi Sagar could restore Kuno's ecological equilibrium।
तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका ये मानना है कि जो अधिकायत में चीताज हैं, यानी कि जो एक उनकी कैरिंग कैपेसिटी उससे ज्यादा जो चीता है, सरप्लस में जो चीता है, उनको हमें गांधी सागर शिफ्ट कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, कूनो नेशनल पार्क का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बन जाएगा। However, the two feline predators will continue to compete for prey. बोल रहे हैं हालांकि वहां पे भी ये दोनों एक जैसी फेलाइन मतलब बिल्ली जैसी जो प्रजातियां हैं, बिल्ली जैसी जो ये प्रेडेटर्स हैं, ये क्या करेंगे, वहां पे भी compete करेंगे। नाउ इन 2 PS, अब ये दो, लेकिन अब ये दो अलग अलग जगहों पर मुकाबला करेंगे। Project Cheetah will have to ensure that past mistakes are not repeated and translocation is not band aid. बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट चीता को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पुरानी गलतियां, पिछली गलतियां ना दोहराई जाएं और ट्रांसलोकेशन जो है वो अस्थायी समाधान ना बन के रह जाए। ठीक है। At Gandhi Sagar, the cheetahs will initially be housed in a 64 square kilometer enclosure. बोल रहे गांधी सागर में पहले क्या किया जाएगा, पहले चीता को केवल 64 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर में रखा जाएगा। द फर्स्ट चैलेंज विल बी टू रिमूव लेपर्ड्स फ्रॉम दिस एरिया। तो फर्स्ट चैलेंज क्या होगा कि इस 64 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के दायरे के अंदर में कोई भी लेपर्ड नहीं होना चाहिए। उनको पहले लेपर्ड्स को यहाँ से हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर से कंपटीशन जाते सारी बढ़ जाएगा। ठीक है। प्रोजेक्ट चीताज लॉन्ग टर्म प्लान to develop a longer stretch of the 3,600 kilometer sanctuary as habitat for the feline will pose greater challenges. और जो प्रोजेक्ट सीता का लंबा लॉन्ग टर्म के लिए जो प्लान है कि वो क्या करे, वो एक लंबा, एक बड़ा स्ट्रेच, बड़ा जगह देखें, बड़ी जगह तैयार करें, लगभग 3,600 किलोमीटर का एरिया सैंक्चुरी का, वो इन फेलाइन यानी कि चीतास के लिए रहने योग्य बनाए। विल पोज ग्रेटर चैलेंजेस, मतलब इसके लिए ये क्या होगा, ये और बड़ी चुनौती होगा। क्योंकि पहली चुनौती क्या है, पहले इतने से इलाके में से उसको हटाना, लेपर्ड्स को हटाना, फिर 3,600 किलोमीटर के इलाके में आपको ना तो लेपर्ड होने चाहिए, उनके लिए भरपूर मात्रा में खाना अवेलेबल होना चाहिए, चीतास के लिए लोग नहीं होने चाहिए, राइट। An insufficient prey base reportedly continues to be an issue at the sanctuary in Western MP. बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी नाकाफी मात्रा में प्रे है, यानी कि जो चीतास का भोजन है वो नाकाफी मात्रा में है। तो ये क्या करेगा, ये एक मसला बना रहेगा इस सैंक्चुरी में भी, जो कि वेस्टर्न मध्य प्रदेश में है। A 2021 study revealed that despite the reasonably good health of the sanctuary, ungulate densities are extremely low. Ungulate क्या होते हैं, वो जिनके hooves हो। hooves क्या होते हैं, hooves होते हैं खुर, जानवरों के खुर होते हैं। इस भेड़ हो गया, गाय भैंस हो गया, उनके खुर होते हैं। ठीक है। hooves होते हैं, हॉर्स हो गया, राइट। तो बोल रहे हैं कि अनगिलेट डेंसिटी जो है वो कम है। बोल रहे हैं 2021 की स्टडी में पाया गया था कि सैंक्चुरी तो अच्छी खासी स्थिति में है, सैंक्चुरी की बाकी दशा दिशा बहुत सही है, लेकिन वहां पे जो हूव्ड एनिमल्स हैं, यानी कि जो खुर वाले जानवर हैं, जो कि इन चीतास का मुख्य भोजन होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। Apart from leopards, the sanctuary has other co-predators including sloth bears, striped hyenas, grey wolves, golden jackals, jungle cats, Indian foxes and marsh crocodiles. बोल रहे हैं लेपर्ड के अलावा इस सैंक्चुरी में और भी प्रीडेटर्स हैं। अब यहाँ पे प्रीडेटर्स के साथ में को लगा दिया। को मतलब जो एक साथ रह रहे हैं, इस वक्त करंटली एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनमें कि स्लॉथ बेयर शामिल है, स्ट्राइप्ड हाइना, स्ट्राइप्स मतलब धारीदार हाइना, ग्रे वुल्स शामिल है, गोल्डन जैकल शामिल है, जंगल कैट शामिल है, इंडियन फॉक्सेस और मार्श क्रोकोडाइल शामिल है। The PA authorities will also be challenged in monitoring the health of a species that went extinct in the country more than 7 decades ago. बोल रहे हैं और ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, इनकी अथॉरिटीज का एक और चैलेंज क्या रहेगा कि इनकी निगरानी रखना, इनकी सेहत के ऊपर निगरानी रखना, वो भी एक ऐसी प्रजाति की जो हिंदुस्तान में लगभग 7 दशक पहले खत्म हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। Last year, the Supreme Court had admonished the government after a string of fatalities in Kuno.
मैंने बताया ना, हमने पहले इसके बारे में पढ़ा है कि कूनो नेशनल पार्क में चीताज लाए गए थे। उसके बाद में उनकी मौत हो गई थी गर्मी की वजह से, खराब सेहत की वजह से, खराब रख रखाव की वजह से, कुछ कुछ कारणों की वजह से उनकी मौत हो गई थी। तो बोल रहे हैं पिछले साल क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एडमोनिश करना मतलब कि फटकार लगाना, डांटना, सरकार को डांट लगाई थी जब कुछ स्ट्रिंग स्ट्रिंग मतलब श्रिंक सीरीज में जाने चली गई कूनो नेशनल पार्क में कई सारे चीतास की। गांधी सागर्स अथॉरिटीज वुड डू वेल टू लर्न फ्रॉम प्रोजेक्ट चीतास एक्सपीरियंस। अब गांधी सागर की जो अथॉरिटीज हैं वो क्या करेंगी, वुड डू वेल मतलब कि वो अच्छा काम करेंगी, अच्छे से ध्यान रखेंगी किस चीज का, प्रोजेक्ट चीता के एक्सपीरियंसेस को वो ध्यान में रखेंगी। एंड सेटबैक्स इन द पास्ट 2 years, और पिछले 2 सालों में जो सेटबैक्स मिले हैं, सेटबैक्स मतलब असफलता मिली है, उनको ध्यान में रखेंगी। कौन? गांधी सागर की अथॉरिटीज। प्रोजेक्ट चीतास steering committee is reportedly considering a proposal for introducing a larger cat in the Kuno mix to reduce leopard activities। बोल रहे हैं प्रोजेक्ट चीता की स्टीयरिंग कमेटी जो है, संचालन कमेटी जो है, वो क्या कर रही है, वो कथित तौर पे ये सोच विचार कर रही है और प्रपोजल देने वाली है। एक प्रपोजल आया, उसको सोच विचार कर रही है, कंसिडर करने की कोशिश कर रही है कि भाई हम क्या करें, और बड़ी बिल्लियां कौन हो गई, टाइगर हो गए, लायंस हो गए, उनको कूनो नेशनल पार्क लेके जाए, वहां पे स्थापित करें, जिससे कि लेपर्ड की जो गतिविधियां हैं वो कम हो जाए। दिस कुड ऑन पेपर रिड्यूस द प्रेशर ऑन द नेशनल पार्क। तो इससे कागजी तौर पे क्या होगा, प्रेशर जो है नेशनल पार्क के ऊपर कम हो जाएगा। हाउएवर दिस कुड ऑल्सो पुश लेपर्ड्स आउट ऑफ द पार्क। लेकिन इससे क्या हो सकता है, लेपर्ड्स को पार्क से बाहर भी धकेला जा सकता है। इंक्रीजिंग चांसेस ऑफ ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, और इससे क्या हो जाएगा, इंसान और जानवर के बीच में मतभेद हो जाएगा, क्योंकि अब वो लेपर्ड्स अपने जीवन यापन के लिए कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो वो इंसानी गलियारों में अगर घूमने लगे तो भी खतरे की बात है। प्रोजेक्ट चीता हैज स्पर्ड कॉन्वर्सेशंस ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन कंजर्वेशन। जो प्रोजेक्ट चीता है इसने क्या किया, प्रेरित किया, स्पर्ड मतलब प्रेरित करना, किसको, चर्चा को, किसके ऊपर, लॉन्ग स्टैंडिंग यानी कि लंबे समय से जो प्रॉब्लम्स थी इंडियन कंजर्वेशन के स्टैंडर्ड्स में, उसके मेथड्स में, उसके ऊपर चर्चा को इसने तूल दे दी। इट्स अप टू पॉलिसी मेकर्स टू सीज द मोमेंट। अब ये पॉलिसी मेकर्स के हाथ में है कि इस अवसर का वो लाभ उठा सकें। ठीक है, तो ये था पैसेज। हाँ, हुआ क्या है कि कूनो नेशनल पार्क में लेपर्ड्स की प्रजाति पहले से ही रह रही थी, और चीतास वहां पे लाके स्थापित किए गए, क्योंकि चीता हिंदुस्तान से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और उनको वापस वहां पे लाने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान में। ठीक है, तो अफ्रीका से लाए गए, अब वहां पे कुछ चीतास की मौत हो गई, और अब पाया गया कि लेपर्ड्स और चीतास के को एग्जिस्ट करने की वजह से वहां पे खाने की शॉर्टेज हो रही है। ठीक है, जो हंटिंग इनका प्रे है उनकी शॉर्टेज हो रही है, और फिर क्या डिसाइड किया गया कि भाई इनमें से कुछ चीतास को उठा के, जो सरप्लस में है, एक्स्ट्रा है, उनको उठा के गांधी सागर नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है वहां पे भेज दिया जाए। ठीक है, ये उन्होंने डिसाइड करा। तो अब उसी के ऊपर प्लानिंग वगैरह बताई गई, किस तरीके से करना चाहिए, क्या कमियां रह गई पहले, क्या क्या हुआ, वो चीजें इसने डिस्कस करी है राइटर ने। What is the tone of the passage about Gandhi Sagar Sanctuary's challenge in relocating the cheetah? बोल रहे हैं गांधी सागर की सैंक्चुरी के जो चैलेंज है चीतास को रिलोकेट करने में, उसकी टोन कैसी है। तो उसकी टोन जो है ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे लेपर्ड भी होंगे, चीतास भी होंगे, लेपर्ड के साथ साथ में यहाँ पे और भी कुछ प्रिडेटरी एनिमल और भी कुछ प्रिडेटर्स हैं मौजूद। ठीक है, तो कैसे वहां पे सरवाइव कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। तो ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं है। कंसर्न मतलब चिंताजनक। सरकास्टिक मतलब मजाकिया। इनडिफरेंट मतलब ज्यादा भाव नहीं देने वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन बी कंसर्न इज करेक्ट। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द प्लान्ड रिलोकेशन ऑफ चीतास टू गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी फ्रॉम कूनो नेशनल पार्क। बोल रहे हैं चीतास की जो प्लानिंग की जा रही है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लेकर जाया जाएगा कूनो नेशनल पार्क से, उसका मुख्य कारण क्या है। उसका मुख्य कारण यही है कि वहां पे उनका जो इक्विलिब्रियम है वो डगमगा गया है, और वहां पे उनके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं है। टू इंट्रोड्यूस चीतास टू अ न्यू जियोग्राफिकल एरिया फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए किया जा रहा है। चीता की प्रजाति हिंदुस्तान से लुप्त हो चुकी है। ठीक है,
वहां से अफ्रीका से और एक दो और देशों से मिलके रिक्वेस्ट करके किसी तरीके से चीतास को यहाँ पे पुनर्स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें आप एक्सपेरिमेंट तो नहीं करना चाहेंगे। टू इंक्रीज द टूरिस्ट अट्रैक्शन इन गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बिल्कुल भी पर्पस नहीं है, टूरिस्ट को आकर्षित करने का कोई इरादा नहीं है। टू रिस्टोर इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम इन कूनो नेशनल पार्क ड्यू टू ओवर अबंडेंस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the initial step mentioned in the plan for accommodating चीतास इन गांधी सागर, बोल रहे हैं गांधी सागर में चीतास को रखने के लिए शुरुआती प्लान क्या था। तो शुरुआती प्लान ये है कि 64 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रखे जाएंगे, राइट। उस एरिया में लेपर्ड की प्रजाति को हटाना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अगर मान लो चीतास की प्रजाति बढ़ती है तो जाहिर तौर पे वो उसको और आगे आगे फैलाने के लिए एरिया बढ़ा देंगे, तो ये लॉन्ग टर्म की बात है, इसमें अभी कोई भी हस्तक्षेप, इसमें इसके बारे में भी कोई भी बातचीत नहीं हुई है। इंट्रोड्यूसिंग अ लार्जर प्रीडेटर टू डिस्करेज लेपर्ड्स, ये भी इनकरेक्ट है। इम्प्लीमेंटिंग अ ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर चीतास, इनकरेक्ट। रिमूविंग लेपर्ड्स फ्रॉम अ 64 स्क्वायर किलोमीटर एनक्लोजर विद इन द सेंचुरी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which of the following is a significant concern that continues to affect the suitability of Gandhi Sagar as habitat for cheetahs? बोल रहे हैं एक जो अहम मसला, एक अहम चिंता का कारण क्या है जो गांधी सागर में चीता के गांधी सागर नेशनल पार्क को चीता के हैबिटेट के तौर पे बनाने के लिए उसकी सूटेबिलिटी को प्रभावित करेगा। द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल कंपीटिंग प्रेडेटर्स, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे प्रेडेटर्स मौजूद हैं जो हर्बीवोर्स के लिए compete करेंगे, तो उसकी वजह से चीता वहां पे सरवाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये बात देखने वाली हो। द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल कंपीटिंग प्रेडेटर्स, कि वहां पे बहुत सारे कंपीटिंग प्रेडेटर्स मौजूद हैं, इस वजह से वो जगह इनके लिए सुटेबल होगी या नहीं होगी, ये प्रभावित उसके ऊपर प्रभाव कर सकता है। तो देखो वहां पे पहले ही मल्टीपल प्रेडेटर्स जो है वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी वहां पे जाके को एग्जिस्ट कर सकते हैं बशर्ते खाना पर्याप्त मात्रा में हो, तो ये इनकरेक्ट है। एक्सट्रीमली लो अनगलेट डेंसिटीज, बिल्कुल करेक्ट है कि वहां पे अगर अनगलेट यानी कि हूफ्ड एनिमल्स की डेंसिटी कम होती है तो ये प्रभावित करेगा गांधी सागर पार्क की नेशनल पार्क की सूटेबिलिटी को चीता के हैबिटेट के लिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। What potential risk is associated with introducing a larger predator to Puno National Park as considered by Project Cheetah? तो क्या खतरा हो सकता है इससे ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट का, क्योंकि लेपर्ड को भगाने की कोशिश के लिए किया जा रहा है। अगर लेपर्ड इस एरिया से बाहर गए तो वो इंसानों के एरिया में आएंगे और फिर इंसानों और लेपर्ड के बीच में कन्फ्रंटेशन हो जाएगा, उनके बीच में आमना सामना हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। Increased risk of diseases among native species, incorrect है। Reduced biodiversity due to dominance of a single species, incorrect है। Increased chance of human animal conflict, option C is correct। Self analysis is dash for attaining success in one's professional and spiritual lives, बोल रहे हैं सेल्फ एनालिसिस जो है यानी कि आप अब खुद को जांच रहे हैं, खुद की कमियां ढूंढ रहे हैं, खुद की कमियों को सुधारने के तरीके पता कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, इज वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। किस चीज के लिए है, अटेन करने के लिए, हासिल करने के लिए। क्या हासिल करना है, सफलता, अपने प्रोफेशनल या स्पिरिचुअल लाइफ में सफलता हासिल करने के लिए बहुत अहम है। एज इट डैश वर्चुअली ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, एज इट डैश वर्चुअली ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, क्योंकि ये क्या करता है, कनेक्ट करता हो सकता है कि ये वर्चुअली सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कुछ करता है। स्वामी शिवानंद नंदा लेड ग्रेट एम्फेसिस डैश दिस एस्पेक्ट, ऑन दिस एस्पेक्ट, इस जो ये जो परिवेश है, ये जो धारणा है, इसके ऊपर ज्यादा उन्होंने जोर दिया। तो स्वामी शिवानंद जो थे उन्होंने इसके ऊपर बहुत जोर दिया एंड prescribed it as an important chapter in his 20 spiritual instructions, और इसको एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में प्रिस्क्राइब करा अपनी 20 स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन नाम की किताब में। He advocated recording one's daily sadhana in a spiritual diary and reviewing one's
प्रोग्रेस पीरियोडिकली। बोल रहे हैं कि उन्होंने प्रचारित करा कि भाई हर एक व्यक्ति को अपनी डेली साधना जो है वो रिकॉर्ड करनी चाहिए किसी स्पिरिचुअल डायरी में, और फिर उसको रिव्यू करना चाहिए ये जानने के लिए कि भाई उनकी तरक्की कैसी हो रही। सेल्फ इंस्पेक्शन ऑल्सो नोन एज फर्स्ट पार्टी ऑडिट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम। बोल रहे हैं आत्मनिरीक्षण जो है, जिसको हम फर्स्ट पार्टी ऑडिट भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम का। हेयर सिलेक्टेड पर्सनल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। बोल रहे हैं यहाँ पे कुछ चुने हुए सदस्य अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डैश वन डिपार्टमेंट बीइंग ऑडिटेड, जो कि वो डिपार्टमेंट जो कि पहले ही ऑडिट किया जा चुका है, सर्व एज ऑडिटर, अब वो दूसरे डिपार्टमेंट के ऑडिटर बनते हैं। एनी नॉन कन्फर्मेंस इज रिकॉर्डेड। बोल रहे हैं यहाँ पे कुछ चुने हुए सदस्य अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डैश वन डिपार्टमेंट बीइंग ऑडिटेड, उस डिपार्टमेंट से जो पहले ही ऑडिट किया जा चुका है, सर्व एज वो ऑडिटर बनते हैं। एनी नॉन कन्फॉर्मेंस इज रिकॉर्डेड। बोल रहे हैं किसी भी तरह का जो नॉन कन्फॉर्मेंस मतलब जो डिजायर्ड आउटपुट से अलग आउटपुट हो, ठीक है, वो रिकॉर्ड किया जाता है, दर्ज किया जाता है। रूट कॉज इन्वेस्टिगेशन डैश मेड एंड अप्रोप्रिएट करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस आर टेकन। बोल रहे हैं उसका जड़ पता लगाई जाती है कि मुख्य कारण क्या है जिस वजह से ये डेविएशन आया है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन इज मेड एंड अप्रोप्रिएट करेक्टिव, और जो भी सुधारवाचक या प्रिवेंटिव बचाव वाले एक्शन रिक्वायर्ड है उनको जारी कर दिया जाता है। सेल्फ एनालिसिस इज डैश फॉर अटेनिंग सक्सेस। अनप्रिडिक्टेबल मतलब जिसका आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। फेवरेबल मतलब जिसके प्रति आपका फेवरेटिज्म है। इंडिस्पेंसिबल मतलब अनडिनायबल, जिसको टाला नहीं जा सकता। तो सेल्फ एनालिसिस न टाली जा सकने वाली एक चीज है जो कि आपको अपनी प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल लाइफ में अगर सफलता चाहिए तो उसके लिए बहुत जरूरी। सेल्फ एनालिसिस इज डैश, इज क्या है, हमने पहले क्या पढ़ा, इज indispensable for attaining success in one's professional and spiritual lives, as it dash virtually all spiritual practices touches upon का मतलब होता है किसी विषय को शॉर्ट में समझना, उसके ऊपर चर्चा करना, टच करना। तो ये क्या करता है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनको भी टच करता है। सो ऑप्शन ए टचेस अपॉन इज करेक्ट। Swami Shivanand had laid great emphasis dash on, by, for, in नहीं on, this aspect and prescribed it as an important chapter in his 20 spiritual instructions. बोल रहे हैं कि here selected personnel of different departments dash one department being audited। बोल रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग, फिर क्या आएगा, बारिंग डिपार्टमेंट बीइंग ऑडिटेड, उस डिपार्टमेंट को छोड़ के जिसका ऑलरेडी ऑडिट हो चुका है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सर्व एज ऑडिटर। एनी नॉन कन्फॉर्मेंस इज रिकॉर्डेड, कोई भी बदतमीजी जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। रूट कॉज इन्वेस्टिगेशन डैश मेड एंड अप्रोप्रिएट करेक्टिव। रूट कॉज इन्वेस्टिगेशन इज मेड, क्योंकि सिंगुलर है सो इज मेड, एंड अप्रोप्रिएट corrective and preventive actions are initiated. She is the least reliablest person of all। बोल रहे हैं सभी में से वो सबसे कम भरोसेमंद है, ठीक है। तो रिलायबल का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में लेस और लेसर या फिर लीस्ट आएगा, ठीक है। रिलायबलिस्ट कोई वर्ड नहीं होता, लीस्ट मतलब सबसे कम रिलायबल भरोसेमंद व्यक्ति है। सो लीस्ट रिलायबल, लीस्टेस्ट नहीं होता, लीस्ट रिलायबल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द आर्किटेक्ट डिजाइन्ड अ स्टनिंग skyscraper with a sophisticated structural design। अब यहाँ पे रैविशिंग का हमें सिनोनिम चाहिए। तो स्टनिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ही अद्भुत, और रैविशिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ही अद्भुत। तो यहाँ पे स्टनिंग जो है वो रैविशिंग का सिनोनिम है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द यंग आर्टिस्ट स्पेंट काउंटलेस आवर्स परफेक्टिंग हर क्राफ्ट।
जो युवा आर्टिस्ट है उसने कई घंटों की मेहनत करी अपनी क्राफ्ट को परफेक्ट करने के लिए। ट्राइंग विद वेरियस मेथड्स एंड मीडियम्स, तो ट्राइंग विद वेरियस मेथड्स या मीडियम्स के बजाय क्या आएगा, एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट टेक्निक्स एंड मीडियम। एक्सप्लोरिंग विद डिफरेंट फैक्टर्स इनकरेक्ट है। एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट टेक्निक्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका मतलब कि अलग अलग जरियों से, अलग अलग माध्यम से वो प्रयास कर रही थी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। कैलेंडर, देखो सबसे पहले ही दिख रहा है, क्या होता है, CALENDAR, कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर मतलब जिसके अंदर डेट्स वगैरह ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाय whom was this poem written? बाय के बाद में जो लिखा होता है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट। तो whom से अब सब्जेक्ट अगर बनाना तो क्या बनेगा, who, WHO, who। ठीक है, अब क्या किया है, पोयम लिखी गई है, रिटन पास्ट की घटना है, क्या हो जाएगा, रोट। क्या लिखा है, दिस पोयम, हु रोट दिस पोयम। ठीक है, सो हु हैड रोट दिस पोयम, इनकरेक्ट। हु हैज, कोई भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, हु राइट्स, अभी नहीं लिख रहा, हु रोट दिस पोयम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Everything in the mansion was in great confusion after the robbery. ग्रेट कंफ्यूजन मतलब कि बस सब कुछ बड़ा ही उतल पुतल हो रखा था, अव्यवस्थित था। रॉबरी के बाद में चोर सही सलीके से तो थोड़ी सामान रख के जाते हैं, वो सब चीज तबाह करके उथल पुथल कर जाते हैं, राइट। तो ग्रेट कंफ्यूजन की बजाय क्या लिखेंगे, पिक होल्स। पिक होल्स का मतलब होता है दोष निकालना। पेलमेल, पेलमेल मतलब अव्यवस्थित। टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब कि नई शुरुआत करना। डैम्प स्क्विब, डैम्प स्क्विब मतलब आशा से कम प्रभावशाली घटना। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द स्टूडेंट्स वर रिस्टोर्ड टू कंप्लीट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे। अगर कोई एरर है, रिस्टोर्ड की बजाय कुछ अलग आएगा तो वो लिखना है, उसको टिक करना है, अदरवाइज नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट्स रिस्टोर, रिस्टोर करना मतलब किसी चीज को पुनः कर देना, वापस से हासिल कर लेना, वापस से उसको सही कर देना। तो स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दिया गया, वो फ्राइडे तक उन्हें वापस से सही थोड़ी करना है, फ्राइडे तक उन्हें सबमिट करना है, फ्राइडे तक उन्हें कंप्लीट करना है। तो इस चीज की क्या की जा रही है, उनसे उम्मीद की जा रही है। डिक्लेयर, डिक्लेयर मतलब घोषणा करना। एक्सपेक्टेड मतलब कि उनसे उम्मीद करना। तो स्टूडेंट से उम्मीद की जा रही है कि वो असाइनमेंट फ्राइडे तक कंप्लीट करके दे दे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डिजाइन, डिजाइन मतलब कि किसी चीज की संरचना करना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एक्सपेक्टेड इज करेक्ट। There was a sudden escalation of violent acts which led to the starting of Second World War. अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। देखो सडन की स्पेलिंग करेक्ट है, देयर वॉज अ सडन। एस्केलेशन की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, एस्केलेशन में ESCALATION ये होते हैं एस्केलेशन की स्पेलिंग, के नहीं आता। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अ मैन इन अ मरून कलर फ्लैनल शर्ट, वो है एक व्यक्ति मरून कलर की फ्लैनल शर्ट में, राउंडेड अ कॉर्नर एंड वॉक्ड इनटू द मिडल ऑफ द मेन स्ट्रीट ऑफ येलो स्काई। वो एक कोने से मुड़ा और क्या किया, मिडल मेन स्ट्रीट, येलो स्काई की मेन स्ट्रीट के बीच में जाके वहां तक चलता गया। विच हैड बीन परचेज्ड फॉर पर्पस ऑफ डेकोरेशन, जिसको डेकोरेशन के पर्पस से खरीदा गया था। एंड मेड प्रिंसिपली बाय सम ज्यूइश वुमेन ऑन द ईस्ट साइड ऑफ न्यूयॉर्क, और जो कि स्टार्ट मतलब प्रिंसिपली मतलब उद्देश्यतन एक ज्यूइश महिला द्वारा बनाई गई थी ईस्ट साइड के, न्यूयॉर्क के ईस्ट साइड में। ठीक है, अब एक व्यक्ति है, वो गया फेनल शर्ट पहन के। अब वो फेनल शर्ट पहन के क्या किया उसने, वो फेनल शर्ट क्या थी, विच हैड बीन परचेज फॉर पर्पस ऑफ डेकोरेशन, वो डेकोरेशन के पर्पस से खरीदी गई थी और किसके द्वारा बनाई गई थी, and made principally by some Jewish women on east side of New York, rounded a corner and walked into the middle of the main street of Yellow Sky. ठीक है, तो अ मैन पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, पी फर्स्ट स्टेटमेंट सब में ही है। इसके बाद में सेकंड क्या आएगा, फेनल शर्ट विच हैड बीन परचेज्ड, आर सेकंड पॉइंट होगा,
पी के बाद में आर सेकंड पॉइंट इसमें है, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके बाद में एस थर्ड पॉइंट होगा, जो कि यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर क्यू है, थर्ड पॉइंट इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, पी आर एस क्यू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ही वोर अ बिजार आउटफिट फॉर द पार्टी। अब बिजार का मतलब होता है बड़ा ही अजीब, ठीक है। और सिनोनिम क्या हो जाएगा, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब बड़ा ही आम सा, नॉर्मल सा, साधारण सा। यूजुअल, यूजुअल मतलब जो आमतौर पे होता है। वियर्ड, वियर्ड मतलब अजीब। फेमिलियर मतलब जाना पहचाना। तो वियर्ड क्या है, अजीब, और बिजार क्या है, अजीब। ऑप्शन सी इज करेक्ट। She detests capsicum so much that she would prefer going empty stomach. सिनोनिम बताना है डिटेस्ट का। अब डिटेस्ट का मतलब क्या होगा, डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, नापसंद करना। वो कैप्सिकम इतनी नापसंद करती है कि वो खाली पेट रहना ज्यादा पसंद करेगी। प्रॉम्प्ट्स, प्रॉम्प्ट्स मतलब प्रेरित करना। मार्वल्स, मार्वल्स मतलब अद्भुत। रिबेल्स मतलब विद्रोह करना। लॉट्स, लॉट्स मतलब नफरत करना। सो ऑप्शन डी, लॉट्स इज द सिनोनिम फॉर डिटेस्ट। He was alone and knew the dangers ahead during his journey. वो अकेला था और उसको पता था कि उसकी जर्नी में आगे बहुत सारे खतरे हैं। But he tried to keep his confidence. लेकिन उसने कोशिश करी कि वो अपना आत्मविश्वास बनाए रखे। तो इसके लिए ईडियम क्या होगा, विसल्ड इन द डार्क। विसल्ड इन द डार्क मतलब वो अंधेरे घने इलाके से भी चल रहा था, यानी कि उसने अपना कॉन्फिडेंस बनाया हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मेड अ स्टर्नर स्टफ, तो इसका मतलब होता है कि दूसरे लोगों से मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होना। स्टेप्ड अप हिज गेम यानी कि अपना परफॉर्मेंस बेहतर करना। वुडंट बी कॉट डेड मतलब कि किसी स्थिति को, किसी व्यक्ति के प्रति एक्सट्रीम नफरत दिखाना। सो यहाँ पे ऑप्शन ए, विसल्ड इन द डार्क इज करेक्ट। टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक। इसका सिनोनिम क्या होगा, मैजिकल, मैजिकल मतलब जादुई। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। फियरलेस मतलब कि निर्भीक। और नर्वस मतलब थोड़ा सा डरा हुआ, चिंतित, डरा सहमा सा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। दिस रूट कैन नॉट गेट मोर डैश सिंप्लीफाइड दैन इट ऑलरेडी इज। तो एंटोनिम क्या होगा सिंप्लीफाइड का, कॉम्प्लिकेट, ठीक है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक साथ, एक जैसा, एक स्थिति में। कन्वोल्यूटेड, कन्वोल्यूटेड मतलब जटिल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। होमोजीनस मतलब एक समान। अनवेरिड मतलब एक समान जिसमें कोई भी चेंज नहीं आया। सो ऑप्शन बी, कन्वोल्यूटेड इज करेक्ट। A particular form of a language which is peculiar to a specific region or social group. One word substitute करना है। बोल रहे हैं एक खास तरीके की भाषा जो एक पर्टिकुलर रीजन या एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप से लिंक्ड होती है, उसको बोलते हैं डायलेक्ट, बोली, ठीक है। हिमाचली बोली, हरियाणा की खड़ी बोली, पहाड़ी बोली, डोगरी बोली, पंजाबी बोली, तो वो क्या होता है, बोली। सिंगुलर मतलब एक। स्लैंग, स्लैंग क्या होता है, जो बेसिकली आजकल आम तौर पे हम लोग कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो होते नेगेटिव है, लेकिन उसको आप कभी कभी पॉजिटिव वे में भी बोल सकते हैं, कभी आप उसको उनके एक्चुअल मीनिंग के तौर पे भी बोल सकते हैं, यानी कि अभद्र भाषा एक तरीके से, ठीक है। डायलेक्ट, डायलेक्ट मतलब भाषा, बोली। रेफरेंडम, रेफरेंडम क्या होता है, एक जनरल वोट होता है, वोटिंग करवाई जाती है जो। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, डायलेक्ट इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।